राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। दीपावली गई, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से सबने दीपावली मनाई होगी। भाई दूज गई और गोवर्धन की पूजा गई, सबकी बहुत मंगल कार्य हुए होंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। अब क्या है कि 12 तारीख को देव उठनी एकादशी आ रही है। उस दिन किया हुआ उपाय बहुत ही अच्छा फलीभूत होता है और उस दिन सारे देवता विष्णु भगवान यानी पाताल लोक से वापस आएंगे। तो क्या है कि जब विष्णु भगवान गए तो सभी देवता उनके पीछे पीछे चले गए थे। हालांकि गए सिर्फ विष्णु भगवान को ही मिला हुआ था, इसलिए विष्णु भगवान पाताल लोक से 12 नवंबर को बाहर आएंगे। तो उस दिन जो किया हुआ उपाय, तुलसी के पास किया हुआ उपाय बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होता है। मैं आपको छोटे छोटे 2 उपाय बताऊंगी। बहुत ही अच्छे उपाय हैं, बहुत ही कारगर है। लेकिन ऐसा है कि जो भी उपाय करें, जिसके भी उपाय करें, कभी भी आप उपाय करें, बस मेरी आप लोगों से एक ही विनती रहती है हमेशा कि आप लोग जिसका भी उपाय करें हमेशा बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ कीजिएगा। अदर में कई लोगों का क्या होता है कि किसी का भी कोई भी उपाय कर लिया और वो पूरा नहीं बैठा, अगर वो मंत्र सही नहीं बैठा तो कई बार क्या है कि उल्टा हो जाता है। इसलिए मंत्र जो बताए जाते हैं उन मंत्रों का अगर गुरु दीक्षा ले रखी है तो ही वो मंत्र करने चाहिए, मेरी समझ में, गुरुदेव के कहने से। क्योंकि अगर मंत्र में कोई गलती हो जाती है तो वो मंत्र में अपन ये कह के उठते हैं कि जैसा मेरे को आया, जैसा पढ़ना आया, जैसा बोलना आया मैं बोली या बोला, आगे का गुरुदेव संभाले, तो आपका कोई भी कुछ गलत नहीं होगा। आप ये क्रिया करें 12 तारीख नवंबर को, जिस दिन देव उठनी एकादशी है। सभी लोग व्रत भी रखेंगे और बहुत ही पूजा पाठ करेंगे। अब करना क्या है, आपको सीधी मुद्दे पे आती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें बताने के लिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और लोग क्या है कि बहुत शॉर्टकट से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय रास्ते रास्ते जाएं। खैर, जिन लोगों को जैसा पसंद है मैं वैसा बताऊँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो मैं उपाय बताऊंगी उसके लिए साल भर के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या बीता। आपको तुलसी के पौधे के पास खड़ा होना है, यानी कि तुलसी का पौधा अगर आप अपने पूजा घर के पास ले आते हैं, क्योंकि उस दिन विष्णु जी की अपन पूजा करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे और वहाँ पर जो दीपावली को आप गन्ने लाए थे वो गन्ने होंगे। तो अगर आपका बड़ा गमला है और या आंगन में लगा रखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ तुलसी का जो गमला है या आपके आंगन में कई लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा लगा रखा है कि चारों तरफ उसके फेरी लगा सके। हालांकि मेरा कहना और गुरुदेव का कहना यह है कि तुलसी हमेशा और उत्तर साइड में लगनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वहाँ वास है। जैसे भी जैसी सुविधा है, मैं आपको सिर्फ उपाय बताऊंगी, करना आपका काम है और बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है आपको। आपको दोनों गन्नों को उस गमले के ऊपर यूँ लगा देने हैं, जैसे ये गमला है और गमले के ऊपर दोनों को ये लगाते हैं तो वो झोपड़ी सी बन गई है। ठीक है, समझ गए आप, वो झोपड़ी सी बन गई है। अब उस झोपड़ी के गमला, वहाँ पर आप शाम को दीपक लगाएंगे घी का और विष्णु जी की आरती बोलेंगे, लक्ष्मी जी की आरती बोलेंगे, अपने गुरुवन की जो माला जाप दिया है वो बोलेंगे। ये सब तुलसी के सामने करना है आपको। मंदिर में जो आप करते हैं वो करेंगे अपने घर पे, लेकिन तुलसी के आगे की मैं आपको पूजा बता रही हूँ, देखना बहुत फलीभूत होने वाली है। ये जिन लोगों ने मेरे उपाय किए हैं, मेरे बताए हुए उपाय किए हैं, उन लोगों को बहुत सारे लाभ मिले हैं और मेरे पास बहुत लोगों के कॉल फ़ोन भी आते हैं कि ये चीज़ हमें बताएं और करें। तो मैं आप लिए इसीलिए मैं आपके लिए करवाने के लिए आती हूँ और इसलिए मेरा थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। वहाँ मैंने बताया आपको, सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा, उसके बाद गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, विष्णु जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, और ये सब करने के बाद एक आपको लाल कपड़ा थोड़ा सा बिछा लेना है, पुष्प करके छोटा सा कपड़ा ले लीजिएगा, वहाँ पर बिछा ले, गमले के पास बिछाना है छोटा सा, और उसके अंदर एक सिक्का चांदी का। हर घर में मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी घर ये कहे कि हमारे पास चांदी का सिक्का नहीं है। चांदी के सिक्के सबके घर मिलते हैं। वो चांदी का सिक्का आपको उस कपड़े के ऊपर रख देना है
धूप दीप करनी है और उसको भी धूप दीप दिखानी है, उसमें भी पुष्प रखना है और अपने उससे कुमकुम से उसके तिलक करना है। ये हो गया। ये होने के बाद आप अपना जो भी आपको मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जो पाठ पूजा करनी है वो करिए, कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंदर आ जाइए। आज सुबह आप सुबह उठेंगे। अब कई महिलाओं की तो मैं क्या बात बताऊं कि वो 9 बजे उठती हैं, 8 बजे उठती हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ कभी नहीं कह सकती हूँ। लेकिन भोर का समय 4 बजे उठें या 4:30 बजे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि 13 तारीख को थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा, अगर कुछ पाना है तो। वरना आपकी मर्जी है, 10 बजे उठिए, मैं नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि मुझे जब उठना है मैं उठूँगी, आप लोगों को जब उठना है आप उठिए। अगर आपको अच्छा कार्य चाहिए, अपने घर के अच्छे कार्य चाहिए तो आप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ करके और बिना नहाए धोए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहाए नहीं और स्वच्छ है, अपने जो महिलाएं हैं वो ब्रह्मचार्य का पालन किया है, क्योंकि एकादशी थी, और तो नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा गंगा जल लिया और अपने ऊपर छेटे मार करके उस सिक्के को उठाइएगा, अपने गुरुजन का नाम लेते हुए, अपने गणपति का नाम लेते हुए और विष्णु और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उस सिक्के को उठाइएगा, उठा करके और आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। साल भर में क्या क्या होता है, अगर आपका जीवन बदल ना जाए तो आप मुझे कहिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे को 1 साल आने वाली देव उठनी एकादशी का मुझे इंतज़ार रहेगा कि मेरे पास किस किस के क्या क्या कमेंट्स आए। और ये करिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक उपाय बताया मैंने आपको। इसीलिए इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। फिर आती एक छोटे से उपाय के साथ।